एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम रोहिणी था। रोहिणी एक सामान्य महिला थी जो गांव की सभ्यता और परंपराओं में बढ़ी थी। एक दिन उसे अज्ञात तांत्रिक के गांव में आने की खबर मिली। यह तांत्रिक किसी भूत प्रेत से बात करने का दावा कर रहा था और लोग उसे भयावह मान रहे थे। रोहिणी की रुचि उस तांत्रिक में बढ़ गई और उसने तांत्रिक के पास जाने का निर्णय लिया। तांत्रिक के द्वारा अजीब और अनोखे उपायों के बारे में सुनकर वह आकर्षित हो गई। उसने तांत्रिक से मिलने के लिए एक मुलाकात बात की और उसे अपनी समस्या बताई। तांत्रिक ने रोहिणी की आंखों में एक विचित्रता देखी और उसे कहा, तुम्हारी समस्या बहुत गंभीर है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं एक शर्त पर। रोहिणी उसकी बातों में बेवकूफी से बहक गई और पूछा, कौन सी शर्त है, वह क्या है? तांत्रिक ने रोहिणी के गाल पर एक चुंबन दिया और कहा कि जीवन के लिए मुझसे प्यार करो। रोहिणी बहुत ही हैरान हो गई और उसने सोचा कि क्या वह इस पुरुष पर भरोसा कर सकती है, लेकिन उसकी तमाम समस्याओं का समाधान चाहिए था, इसलिए वह तांत्रिक के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। तांत्रिक और रोहिणी के बीच एक नया संबंध उत्पन्न हुआ और तांत्रिक ने उसे अपने गुहारे में ले गया। वहां रोहिणी ने कई अद्भुत और डरावनी चीजें देखीं, परंतु तांत्रिक ने उसे समझाया कि वे सभी सिर्फ माया थीं और वास्तविकता में कुछ नहीं। धीरे धीरे रोहिणी के मन में तांत्रिक के प्रति एक गहरी मोहब्बत उत्पन्न हो गई। वह खुश थी कि उसने उसे अपने जीवन में लाया था और तांत्रिक ने भी अपना वादा पूरा कर दिया था। परंतु एक दिन रोहिणी ने एक रहस्यमयी संदेश पत्र पाया जिसमें लिखा था, तुम्हें धोखा दिया गया है। तांत्रिक ने तुम्हें अपने बंधन में बांध लिया है और अब वह तुम्हें छोड़गा नहीं। यह सुनकर रोहिणी का दिल डर से धड़कने लगा। उसने तांत्रिक के पास जाकर सच्चाई जानने का प्रयास किया, लेकिन तांत्रिक उसे अनदेखा कर दिया। आखिरकार रोहिणी को एक वैदिक पंडित मिला जिसने उसे मदद दी। पंडित ने बताया कि तांत्रिक ने रोहिणी को मोहित करके उसे अपने वश में कर लिया है और अब उसे छोड़ने का उपाय केवल वैदिक मंत्रों और पूजाओं में है। रोहिणी ने वैदिक पंडित के मार्गदर्शन में पूजा और व्रत की शुरुआत की और उसने अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ तांत्रिक के बंधन से मुक्त होने का प्रयास किया। कुछ समय बाद रोहिणी आश्चर्यचकित हुई जब उसे अचानक तांत्रिक की वापसी का समाचार मिला। तांत्रिक ने रोहिणी के पास आकर उसे कहा, तुमने मेरे बंधन को तोड़ दिया है, लेकिन तुमने मेरी असली महाशक्ति को समझा नहीं। मैंने तुम्हें ये सब सिखाया था ताकि तुम अपने सामर्थ्य को पहचानो। रोहिणी ने अपनी गलती स्वीकार की और तांत्रिक से माफी मांगी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमेशा सत्य को चुनना चाहिए और अपने मन की आवाज को सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। प्यार और तांत्रिक की शक्ति दोनों ही अद्भुत हो सकती है, लेकिन हमें सत्यता, आत्मविश्वास और स्वयं को जानने का बल रखना चाहिए ताकि हम भ्रम से दूर रह सकें।